हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिखा। क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम लिया मैंने, ठीक है ना, और उसमें जो दोनों डायगोनल्स हैं उसके वो दोनों इक्वल हैं, तो आपको दिखाना क्या है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा, एक्चुअली वो रेक्टेंगल होगा। तो चलिए पहले इसको डायगोनल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम लिया जिसका डायगोनल एक मैं ले रहा हूँ AC और दूसरा डायगोनल जो है मैं ले रहा हूँ BD। क्वेश्चन में जो दे रहा है वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि AC इक्वल टू BD। तो आपको प्रूव क्या करना है, ये रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल अगर प्रूव करना है तो आपको सीधी सी बात है, रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी थी कि वो बस ऐसे ही होता है, एक पैरेललोग्राम ही होगा, बट उसमें हो क्या जाता है कि ये एंगल जो है ना 90 डिग्री के, चारों एंगल्स क्या हो जाते हैं 90 डिग्रीज। तो यहां पे ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, डायगोनल्स इक्वल हैं, तो बस मैं ये दिखा दूं ना कि ये जो एंगल्स है ना, ये चारों के चारों एंगल्स, यहाँ पे एंगल A, उसी तरह से B, C और D, ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब क्या है, आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये चारों एंगल्स जो है 90 डिग्री होंगे। तो अब इसको दिखाने के लिए आप सिंपल सी बात है ना कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैं पहले भी बोला था, इस पे जो रिजल्ट्स थे उनको प्रूव किया, वहां पे भी कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज किया। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेने होंगे, सीधी सी बात है ना। आपको दिखाना क्या, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, दिखाना ये है कि ये एंगल A, एंगल B, जैसे ये भी मैं बोलूँ ये एंगल, ये भी एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों के चारों क्या है 90 डिग्री है। ठीक, अब इनको 90 डिग्री दिखाना है तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, मैं क्या करूंगा, आप AD और BC ये दोनों पैरेलल साइड है पैरेललोग्राम में, उसी तरीके से AB और DC ये दोनों पैरेलल, पेयर वाइज पैरेलल साइड्स हैं। तो आप दोनों में से कोई एक ले लीजिए। तो मैं ये पेयर लूंगा AD और BC, ये पेयर ऑफ लाइंस ले लिया। अब मैं इसमें अगर दिखा दूं कि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है, ठीक, तो ध्यान दीजिए, अगर ये मेरा ऐसे, ध्यान दीजिए AD और यहां पे ये BC ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। अब यहां पे ये जो AB लाइन है इसको ट्रांसवर्सल की तरह, आप कॉन्सेप्ट में ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करें अगर, ठीक है ना, तो ये जो एंगल A है और ये एंगल B है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। ये जो ट्रांसवर्सल है ना उसके एक ही साइड में, तो याद करिए मैंने बताया था ना कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, वो मतलब पेयर वाइज अगर लेंगे तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो बस अगर मैं दिखा दूं A और B आपस में इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो यहाँ पे इन दोनों का सम क्या होगा, सेम साइड में है तो सम 180 डिग्री हो जाएगा। और A इक्वल टू B है, मतलब मैं लिख सकता हूँ इस एंगल B को भी A लिख दिया, तो 2 टाइम्स एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और जैसे ही एंगल A 90 हुआ उसी तरीके से एंगल B भी 90 हो जाएगा। अब देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल A 90 है तो एंगल C भी 90 हो जाएगा, और B 90 है तो एंगल D भी 90 हो गया, चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। तो हमें तो यही प्रूव करना था ना कि ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो बस अब ये प्रूव का तरीका मैंने आपको बताया, अब मैं जो है स्टार्ट करता हूं अपना प्रूफ। तो यही से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट, क्वेश्चन में मैं लिखूंगा, ये फिगर आप बनाएंगे। सो लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल। मैंने बोला कि चलो भाई ये रेक्टेंगल है। अब अगर ये रेक्टेंगल हो जाता है, मैंने एज्यूम कर लिया, एंड AC और BD या DB आप बोल सकते थे, BD B टू डायगोनल्स, ठीक है, मैंने डायगोनल्स ले लिया। अब यहां पे गिवन क्या है, नाउ क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों डायगोनल्स जो है ना AC और क्या BD, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है।
ठीक है ना। तो AC इक्वल टू BD बोल दीजिए या DB बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दिस ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, इसको मैंने इक्वेशन 1 कर लिया। अब चलिए, अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि ये कॉन्सेप्ट से करूंगा, तो इसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि दो जो ट्रायंगल्स लूंगा उसमें दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट लगाने के बाद बाई CPCT एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएंगे। दैट मीन्स मुझे कौन कौन से ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, तो यहां पे ध्यान दीजिए, मैं ये ट्रायंगल लूंगा DAB, ये वाला ट्रायंगल ध्यान दीजिए DAB, और उसी तरीके से ये ले लूंगा CBA ना, ये दोनों ट्रायंगल्स मैं ले रहा हूं। अब यही से मैं स्टार्ट करता हूं, चलिए यहीं पे अब मैं फर्दर प्रोसेस पे आता हूं। नाउ इन ट्रायंगल DAB, फिगर में दिख रहा होगा DAB, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल CBA, वही मैं बोला था, ये मेरा C है तो CBA, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स लूंगा। और मुझे साफ साफ दिख रहा है ना, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर अलग अलग ड्रॉ करें आप तो बड़े आसानी से इसको थोड़ा आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैं ग्रीन ले लेता हूं, अच्छा रेडी लीजिए, चलिए ठीक है रेडी लेते हैं। एक ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है DAB, और यहीं पे दूसरा वाला ट्रायंगल ले लीजिए ऐसे, ये मेरा ट्रायंगल क्या है CBA, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ये पेयर वाइज जो साइड्स होंगे ना, ये इक्वल होगा, मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड जो है यहाँ पे इसके इक्वल है। तो यहाँ पे दैट मीन्स AD जो है ये यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, CB या BC के, ठीक है ना। यहाँ पे AB कॉमन है, ध्यान दीजिए दोनों में AB कॉमन है, मैं समझा पाया कि नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे दिया है, ये देखिए BD इस पैरेललोग्राम का डायगोनल और AC भी डायगोनल है, तो ये दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में दे दिया। तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा यहाँ पे, SSS क्राइटेरिया, और इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बस मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अब लिखने जा रहा हूं। तो क्या लिखेंगे, DB, यहां से देखिए DB इक्वल टू AC ना, चलिए मैं लिख दिया DB इक्वल टू, यहां से देखिए AC, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आपके गिवन है पहली चीज। फिर दूसरा मैं अभी जस्ट यहां पे सब कुछ बताया, AB कॉमन है, तो AB इक्वल टू AB, ये क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, ठीक है ना, ये हो गया मेरा कॉमन साइड। फिर AD और BC के इक्वल होगा, तो AD या DA लिखूं, चलिए AD ही लिख देता हूं, AD दिस इज इक्वल टू BC, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी गिवन है, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो वहां से ये साइड इसके इक्वल होगा, ठीक। तो मैंने क्या देखा, इन दोनों ट्रायंगल्स में अब अलग अलग मैंने सेपरेट कर दिया, तो देखिए आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि SS क्राइटेरिया से बाई SSS साइड क्राइटेरिया, ठीक है ना, ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। बस अब हमें जो चाहिए, प्रूफ का आउटलाइन मैंने आपको बताया था, ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो इसमें देखिए इस एंगल की बात करनी है मुझे और एंगल B की बात करनी है। तो एंगल A कहाँ पे आ रहा है, ध्यान दीजिए, अगर ऐसे में आपको समझाने के लिए, एक लाइन और ये जो दो लाइन्स, मतलब एक लाइन जो यहाँ खींचा और ये सेकेंड लाइन, मतलब 2 लाइन से बाउंडेड ये जो है एंगल है। मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि ये एंगल क्या है, AD और AB। AD को मैं ऐसे एक लाइन खींचा हूँ, यहाँ पे ये 2 लाइन AB को, तो यहाँ पे भी 1 लाइन और 2 लाइन के बीच से बाउंडेड, तो ये एंगल B हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, तो प्लीज बोलिएगा। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, दिस सो बाई CPCT क्या हो जाएगा, एंगल DAB दिस इज इक्वल टू एंगल CBA, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे मैं बात कर रहा था, अब इसको ट्रांसवर्सल की तरह लेंगे और ये एंगल A और एंगल B ना, ये दोनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। तो अब मैं आता हूं यहां पे, नाउ एज
मैं यहां पे देख रहा हूं कि AD और BC या DA और BC ये जो दो साइड्स है ना, तो मैं यहां पे लिखता हूं AD और BC। तो नाउ एज AD इज पैरेलल टू BC, बिल्कुल है, पैरेललोग्राम है ना, तो यहां पे ये ग्रीन वाला पोर्शन AD और BC ये पैरेलल है। एंड यहां पे ट्रांसवर्सल को मैं क्या ले रहा हूं, AB को मैं ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहा हूं। देखिए ये ग्राफ बनाया था आपको। सो एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल या द ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहां से प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में दो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सो दिस विल इंप्लाई, अब ये रिजल्ट लगा दीजिए, सो एंगल DAB प्लस एंगल CBA दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां से चूंकि मैंने जो दिखाया इसको आप इक्वेशन 1 लिख लीजिए। सो DAB इक्वल टू CBA है, तो एंगल DAB और यहीं पे CAB की जगह मैं DAB फिर से लिख दूंगा, तो DAB दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल DAB दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल DAB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बस एंगल DAB 90 डिग्री मतलब ये एंगल A90 हो गया, ठीक है ना। सो दैट इज, मैं बोलना क्या चाहता हूं, दैट इज इन पैरेललोग्राम, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, पैरेललोग्राम ABCD एंगल A, इसी को मैं बोल रहा हूं, एंगल A दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू एंगल B भी हो जाएगा बाई 1, ठीक है ना। अब देखिए एंगल A अगर 90 डिग्री हो गया, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल है, तो एंगल CB क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब मैं यहां पे आता हूं, सिंस एंगल A दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस विल इंप्लाई एंगल C दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे लिख लिए अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। अभी थ्योरम मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अपोजिट एंगल्स ऐसे बोल दीजिए, अपोजिट वर्टेक्स एंगल, जो भी आपको बोलना है। सिमिलरली एज एंगल B ये क्या है, 90 डिग्री, तो दिस विल इंप्लाई एंगल D भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि B के अपोजिट एंगल जो है ना ये है। तो यहां पे मैंने क्या दिखाया कि चारों एंगल जो है 90 डिग्री हो जाते हैं। सो दिस विल इंप्लाई पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल, प्रूफ हुआ फ्रेंड्स। तो जब भी कोई आपको न्यूमेरिकल मिले, इसमें मैक्सिमम पोर्शन में प्रूफ ही करना है, तो आप मान के चलिए कि कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करना है ट्रायंगल्स का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चूंकि पैरेललोग्राम ऑलरेडी दिया है, डायगोनल्स दोनों आपस में इक्वल दिए हैं, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं अगर रेक्टेंगल दिखाना है तो बस एक ही चीज दिखा दूंगा कि ये चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे, और वहां से भी थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे, तो मैं अगर ये दिखा दूं कि A को 90 डिग्री दिखा दिया, ठीक है ना। पहले तो मैं ये दिखा दूं A इक्वल टू B, दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, AD और BC ये दोनों पैरेलल लाइंस है, AB को मैं ट्रांसवर्सल लूंगा, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल्स जो ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि A इक्वल टू B, तो दोनों का सम 180, तो मतलब AB 90 BB 90 हो जाएगा। और जैसे A 90 हुआ, अपोजिट वर्टेक्स एंगल ये C ये भी 90, B 90 हो गया तो D 90, चारों एंगल 90 प्रूफ हो गया। तो इसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट किया, और ये ऑब्जर्व करते हुए कि ये इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड जो है ना इक्वल हो जाएंगी गिवन इंफॉर्मेशन के थ्रू। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल ये लिया तो इसमें एक डायगोनल आ गया, दूसरा ट्रायंगल ये लिया तो दूसरा डायगोनल आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यहां से एक हो गया, दोनों में AB कॉमन साइड हो जाएगा, और पैरेललोग्राम है इस वजह से AD इक्वल टू BC हो गया। तो यहां से मैंने दोनों ट्रायंगल्स लिया, दिखा दिया ये कॉन्ग्रुएंट है, CPCT से एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। अब मैंने वही लिखा कि AD और BC पैरेलल हैं, AB जो है ट्रांसवर्सल है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ऐड किया, और यहां से मैंने दिखाया कि एंगल A मेरा 90 डिग्री, जब एंगल A 90 मतलब एंगल B भी 90,
एंगल ए और बी 90 हो गए तो एंगल सी 90 भी हो जाएगा और एंगल डी भी 90, चारों एंगल्स 90 हो गए, मतलब ये एक रेक्टेंगल हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं? अब अगर ये प्रूफ का आइडिया देखिए, मैंने एक जो रिजल्ट किया थ्योरम, उसको भी जब प्रूफ किया तब वहां से भी कॉन्ग्रुएंसी का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि कैसे यूज करते हैं इस क्वेश्चन में भी। तो मैं सेकेंड क्वेश्चन आपको होमवर्क दे सकता हूं आपके एक्सरसाइज का, नई जो बुक है। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको एक रफ स्केच में खींच देता हूं, ये एक स्क्वायर है, क्वेश्चन में पहले ही दे दिया ये स्क्वायर है। अब अगर ये स्क्वायर है तो यहां इसकी प्रॉपर्टी तो आप तुरंत लगा लेंगे कि ये चारों साइड्स इसकी इक्वल होंगी, पहली चीज, और चारों के चारों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री, ये तो पहले से आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो आपको प्रूव करना है 3 पार्ट में। पहला पार्ट ये डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, ये बोला डायगोनल्स आर इक्वल, पहला ये दिखाना है। फिर क्या दिखाना है कि बाइसेक्ट करते हैं, यहां पे मान लीजिए O पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको ये दिखाना है कि OD इक्वल टू OB, उसी तरीके से OA इक्वल टू OC, ये दिखा देना, बाइसेक्ट करना। और फिर आपको दिखाना है कि ये 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे कोई एक एंगल, जैसे ये वाला एंगल 90 दिखा दीजिएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। बस ये 3 पार्ट में इसको प्रूफ करना, हिंट मैंने दे दिया। ऑब्वियस सी बात है कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, चलिए ट्राई करिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।